नमस्कार दोस्तों। एसएससी को पेपर कंडक्ट किए हुए 9 दिन हो चुके हैं और जो लोग पेपर देके अभी आए हैं उन्हें आभास हो चुका है कि एसएससी का बैंकिंग तरफ कितना झुकाव है। या ये कहें कि एसएससी का नहीं, टीसीएस का बैंकिंग की तरफ कितना झुकाव है। अब यहाँ पे मैं एक एक क्वेश्चन डिस्क्लोज तो नहीं कर सकता और वो आपके किसी काम के भी नहीं है, क्योंकि जो क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं वो आपको दोबारा दिए नहीं जाएंगे। और इससे पहले वाली वीडियो में जो शायद किसी ने देखी नहीं, मैंने बता चुका हूँ कि पेपर कैलकुलेटिव आएगा। ये जो हमारे प्रॉफिट लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, रेशियो, जो रटे रटाए वैल्यूज थे वो देने इन्होंने बंद कर दिए, इसलिए पेपर काफी ज्यादा लेंथी लगने लगा है, कैलकुलेटिव हो गया है। शुरू करते हैं रीजनिंग से। रीजनिंग में इन्होंने फिगर्स वाले सवाल बहुत ज़्यादा भर भर के दिए हैं। मिरर इमेज भी इनका फेवरेट रहा है और जो इमेजेस फ्लिप होती हैं पैटर्न में वो भी बहुत इनका फेवरेट रहा है। कोडिंग डिकोडिंग भी इनका काफ़ी ज़्यादा फेवरेट रहा है। काफ़ी ज़्यादा नई नई वेराइटीज़ लोग लेके आए हैं। और इसमें सबसे खतरनाक जो था टीसीएस का फेवरेट, वो था मैथमेटिकल ऑपरेटर्स वाले सवाल, जिसमें आपको प्लस माइनस डिवीजन मल्टीप्लिकेशन के वो चेंज करने, उनकी जगह को चेंज करने के लिए ऑप्शन दिए जाते हैं। और यहाँ तो कुछ और भी टफ बना दिया है इसको, कि जहाँ पे वैल्यूज भी पलटने का ऑप्शन था। और ब्लड रिलेशन में नॉर्मल तो क्वेश्चन उन्होंने पूछा ही, रिवर्स ब्लड रिलेशन भी उन्होंने पूछा, कि मतलब उन्होंने पहले ऑपरेटर्स की तरह सिंबल बना दिया और फिर बाद में पूछा कि इनमें से कौन सा रिलेशन ये सेटिस्फाई हो पाएगा। बात करते हैं इंग्लिश की, तो इंग्लिश में है एक क्लोज टेस्ट, 10 नंबर का तो वही हो गया। उसके बाद से फिर एक्टिव पैसिव के 2 से ज़्यादा सवाल, इनडायरेक्ट डायरेक्ट स्पीच की भी 2 से ज़्यादा सवाल। बाकी एरर डिटेक्शन वाले, एंटोनिम, सिनोनिम, इडियम, ये सारी चीज़ें वैसे ही चली हैं। फिर आते हैं मैथ्स में। मैथ्स में जैसे हमने बताया कि कैलकुलेटिव रहा है, तो इनके लिए प्रॉफिट लॉस और ये सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, इन सब के एक वाल रहे हैं हर पेपर में, और कैलकुलेटिव रहे हैं, जहाँ पे आपको क्या कहते हैं, ऐसा नहीं कि आपको 20% दे दिया गया, 25% दे दिया गया, 18%, 13%, 17% पे आपको सक्सेसिव निकालने को दिया गया है। उसके बाद से फिर नंबर सिस्टम इनका फेवरेट रहा है, क्योंकि नंबर सिस्टम ऐसा पार्ट है मैथ्स का जिसमें बहुत ज़्यादा वैरायटी क्रिएट की जा सकती है, उसका कोई एंड ही नहीं है। बाकी ज्योमेट्री, मेंसुरेशन एज यूजुअल रहे हैं, फॉर्मूला बेस्ड, जिसमें ज़्यादा कुछ खास टफनेस नहीं थी। अब बात करते हैं जीएस की, तो जीएस में हमारी ट्रेंडिंग टॉपिक में रही हैं हमारी राष्ट्रपति श्री द्रौपदी मुर्मू जी। उनके जीवन के बारे में थोड़ा पढ़ लीजिएगा कि वो किस ट्राइब से बिलोंग करती हैं, कहाँ उनकी स्कूलिंग हुई, इससे पहले वो क्या करती थी और किस नंबर के वो राष्ट्रपति बनी है। सेलिब्रिटीज़ द्वारा लिखी गई किताबें या उन पे लिखी गई किताबें एज यूजुअल रहा है। डांस फॉर्म बहुत रहा इंपॉर्टेंट। डांस फॉर्म पे कम से कम हर पेपर में किसी में एक पेपर में 2-2 सवाल, किसी में 1 सवाल पर रहे हैं। और जिसने हिस्टोरिकल मूवीज इधर बीच देख रखी हैं, जैसे PS1 आई थी, तो चोला पांडवास, इनके बारे में थोड़ा बहुत पता होगा, तो वहाँ से भी कुछ निकल के देखने को मिले हैं कुछ सवाल। हाँ, एक सबसे इंटरेस्टिंग देखने को मिला है साइंस में, जो आइसोटोप्स ट्रीटमेंट में यूज़ किए जाते हैं, मेटल के आइसोटोप्स, जैसे कि कोबाल्ट का हो गया, आयोडीन का हो गया, आयरन का हो गया, वो चीज़ें पढ़ लीजिएगा। हर बार मतलब 1-2 में स्किप करते करते आया ज़रूर है, पर आया है। कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड 1-2 सवाल हैं, और पुरानी लड़ाइयों को लेके कि कौन सा बैटल कब हुआ था, कौन सा बैटल किस नाम से जाना जाता है, ये तो कंफर्म है, ये तो पक्का आ रहा है, हर पेपर में देखने को मिल रहा है कि 2-2 सवाल मिल जा रहे हैं हिस्ट्री के ऐसे। बाकी 13 तारीख को पेपर ख़त्म हो जाता है, तो उसके बाद सारे शिफ्ट्स के सारे क्वेश्चंस को एनालाइज करके एक ट्रेंड के बेसिस पे हम लोग प्रेडिक्ट करेंगे कि मेंस कैसा होगा और आने वाले फ्यूचर के एग्जाम्स टीसीएस कैसे कराएगा, क्योंकि इसके लिए हमें टीसीएस के माइंडसेट को समझना होगा। ठीक है, और अभी के लिए बेस्ट ऑफ लक चाहिए। अच्छे से पढ़िए, फ्री माइंड होके, कट ऑफ कम जाएगी, क्योंकि भाई बहुत ज़्यादा बच्चों को इन्हें लेना है, तो चाहिए तैयारी कीजिए। धन्यवाद।